हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये एग्ज़ाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है ऑब्जेक्टिव का, कह रहा है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्चार्ज एंड टाइम इज नोन एज। डिस्चार्ज और टाइम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या बोला जाता है? तो हाइड्रोग्राफ बोला जाता है उसको। डिस्चार्ज और टाइम का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन 1 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वाटर हैमर ऑकर्स इन। वाटर हैमर जो है किस में अकर होता है ये बताना है। तो पेन स्टॉक में जो है, पेन स्टॉक में वाटर हैमर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टरबाइन यूज इज। कह रहा हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए जो वाटर टरबाइन यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज किया जाता है। हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज किया जाता है। 3 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा है कौन सा जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ये क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हो जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नॉन कन्वेंशनल में या रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा? सोलर वाइंड, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द मोस्ट रिलायबल। कहना सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा पावर प्लांट है ये आपको बताना है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है मोस्ट रिलायबल होता है। सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है द वोल्टेज ऑफ ए सिंगल सोलर सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सिंगल सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? तो इसका जो है एक्चुअली 0.5 वोल्ट तक होता है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो आप 1 वोल्ट मार सकते हैं। ऑप्शन सी 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन ए ब्राइट सनी डे इज अप्रोक्सीमेटली। कह रहा है कि जो ब्राइट सनी डे जो होता है, चमकीले सूर्य दिवस में जो एनर्जी रेडिएट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ये आपको बताना है। तो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 है बायोमास इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। बायोमास का यूज किया जाता है किसको प्रोड्यूस करने के लिए, किसका प्रोडक्शन के लिए बायोमास का यूज किया जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए बायोमास का यूज किया जाता है। 8 का ए हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसी में उल्टा पुल्टा हो गया, देखते हैं 9 वाला कौन सा है। हाँ देखिए ये 9 है। 9 में क्या कह रहा है? मैक्सिमम वाइंड एनर्जी अवेलेबल इन प्रोपोर्शनल टू। कह रहा मैक्सिमम वाइंड एनर्जी अवेलेबल था किसके प्रोपोर्शनल में? तो स्क्वायर ऑफ द रोटर डायमीटर, क्यूब ऑफ द वाइंड वेलोसिटी, एयर डेंसिटी। ठीक है, तो ये सभी के प्रोपोर्शन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 9 का। 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है डाइवर्सिटी फैक्टर इज हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हेल्पफुल होता है किसको कंप्यूट करने के लिए, किसको कैलकुलेट करने के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हेल्पफुल होता है? तो ये होता है प्लांट कैपेसिटी को कंप्यूट करने के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्पफुल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का कौन सा कार्य है जो एडवांटेज नहीं है? कौन सा इसका जो है एडवांटेज लाभ नहीं है ये बताना है। तो इट रिड्यूसेस लॉस लोड फैक्टर, ये इसका एडवांटेज नहीं है। लोड फैक्टर को रिड्यूस करता है, ये एडवांटेज नहीं है। 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया अंडर ए लोड कर्व रिप्रेजेंट। एरिया अंडर लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है?
तो ये जो है एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है इसको बताता है, ये एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है इसको बताता है। ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है इन थर्मल पावर प्लांट पल्वराइज्ड कोल इज यूज फॉर। थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइज्ड कोल का यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है ये बताना है। तो बेटर बर्निंग के लिए पल्वराइज्ड कोल का यूज किया जाता है। ऑप्शन 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कंडेंसर्स इन ए थर्मल पावर प्लांट आर यूज फॉर कंडेंसिंग। थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर का यूज किया जाता है, किसको कंडेंसिंग करने के लिए ये पूछ रहा है। तो स्टीम टू वाटर के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, कंडेंसर का यूज किया जाता है स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट। इकोनोमाइजर का यूज किसके लिए किया जाता है, किसको फीड वाटर को हीट करने के लिए इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहा है रैंकिंग साइकिल इफिशियंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ। कितना रेंज में होता है रैंकिंग साइकिल पूछ रहा है। रैंकिंग साइकिल का इफिशियंसी जो है स्टीम पावर प्लांट में किस रेंज में होता है तो ये पूछ रहा है। तो इसका रेंज होता है 30 से 45%। ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूक्लियर रिएक्टर यूजली इम्प्लॉय। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है तो ये फ्यूजन होता है। फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द फंक्शन ऑफ ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या फंक्शन है ये बताना है। तो मॉडरेटर क्या करता है टू स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के स्पीड को जो है बढ़ाता है। ऑप्शन 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डीजल इंजन्स फॉर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर यूजली। डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो है डीजल इंजन का यूज किया जाता है, वो किसके लिए तो ये सुपर चार्ज के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए डीजल इंजन इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ ए पेट्रोल इंजन। कह रहा थर्मल इफिशियंसी जो है डीजल इंजन का कितना होता है, किसके कंपेरिजन में, पेट्रोल इंजन के कंपेरिजन में क्या होता है ये बताना है। तो हायर होता है, ठीक है। डीजल इंजन का जो थर्मल इफिशियंसी होता है वो हायर होता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। ऑप्शन 20 का ए हो जाएगा। ग्रुप बी में देखिए जो कि 4 नंबर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट का दोष और गुण पूछा है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन लोड ड्यूरेशन कर्व एंड इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हाउ ए गुड लोड फैक्टर एंड गुड डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प टू कीप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जनरेशन लो, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा था वाई इज इट एडवांटेजियस टू इंटरकनेक्ट वेरियस पावर प्लांट, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है वाई द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर सूटेड फॉर बोथ बेस लोड एंड पीक लोड ऑपरेशन, ठीक है, एक्सप्लेन इट। कह रहा क्यों जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है सुटेबल है बेस लोड और पीक लोड ऑपरेशन दोनों के लिए, ये बताना है। इसी के और में पूछा है व्हाट इज सोलर सेल, एक्सप्लेन इट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। सोलर सेल क्या है और कैसे ये काम करता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए थर्मल पावर स्टेशन। कह रहा है कौन सा फैक्टर जो है प्रभावित करता है थर्मल इफिशियंसी को थर्मल पावर स्टेशन में, ये बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन और चेन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी की मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है इसको एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा है व्हेन एंड वेयर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर यूज। कह रहा कब और कहाँ जो है डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूज किया जाता है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप सी का जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है। क्वेश्चन नंबर क्या है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पावर ट्रांसफर बिटवीन टू स्टेशन। इसी के और में पूछा है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स to be considered in the selection of site for wind power plant, explain the working of horizontal axis large wind power plant। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है draw the schematic arrangement of nuclear power plant and explain its working।
डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट विथ नीट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ द नीट स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कोल फील्ड थर्मल पावर प्लांट, डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इट। इसी के और में पूछा है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट while selecting the site for thermal power plant, डिस्कस देम। कह रहा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिसको कंसीडर किया जाता है जब आप कोई थर्मल पावर प्लांट का साइट को जो है आप कंसीडर करते सेलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन सा फैक्टर जो है उसको देखा जाता है, जिस पे विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, इसी के और में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टर्बाइंस विच आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स फॉर देयर सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, बेस लोड एंड पिक लोड, दूसरा है डायरेक्ट ड्राइव वाइंड पावर प्लांट, तीसरा है बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट। ठीक है, तीन में से किसी दो पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसी के और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड, थर्मोकेमिकल बेस्ड म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट, रीजन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम फॉल्ट एंड रिमेडी। ग्रिड सिस्टम फॉल्ट का क्या रीजन है, कारण है, और क्या उसका रिमेडी है, उपचार क्या है, ये बताना है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल 11 क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 6 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।